25th anniversary of a strategic partnership between France and India, and we wanted to have Indian troops in the parade and to have also Indian Rafale in the sky. अब जंग कोई जीते नहीं है लोग, इन्होंने बैजेस ऐसे लगाए हुए, पता नहीं कि मतलब कौन सी जंग, इन्होंने पूरे अमेरिका को हरा दिया, पता नहीं किस कंट्री को पूरी दुनिया जैसे फतह करके बैठे हैं। ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। India is the guest of honor of our Bastille Day, our national day. Doesn't happen every year that we have a guest of honor, but this year it's very special. That's the 25th anniversary of a strategic partnership between France and India. और फ्रांस ने मोदी जी को अपने नेशनल डे पे इनवाइट किया है, जो कि बहुत रेयर है। फ्रांस बहुत कम किसी फॉरेन डिग्निटरीज को इनवाइट करता है इस तरह के स्पेशल इवेंट पे। पहले यूएस का कामयाब दौरा, उसके बाद फिर मिस्र और अब फ्रांस। उन्होंने बोला कि भाई अपनी टुकड़ियां भी तो हम लोग भेजो ताकि भाई साहब परेड में भी हम लोग ये देख यार फ्रांस कितना बड़ा मोल हो गया, तो देखो उसके बाद पावर भी है, फिर भी इंडिया को बोला है। और उनका जो अपकमिंग विजिट है वो फ्रांस में है, और फ्रांस ने मोदी जी को अपने नेशनल डे पे इनवाइट किया है, जो कि बहुत रेयर है। फ्रांस बहुत कम किसी फॉरेन डिग्निटरीज को इनवाइट करता है इस तरह के स्पेशल इवेंट पे। पहले यूएस का कामयाब दौरा, उसके बाद फिर मिस्र और अब फ्रांस। और हर दफ़ा पूरी दुनिया जो है भारत को ही अपनी खुशियों में क्यों शामिल करती है, कोई और देश क्यों नहीं, भारत ही क्यों? क्या नज़र आ रहा है आपको, ये क्या भारत का जादू पूरी दुनिया पर छा रहा है? और ये विजिट कितना भारत के लिए सक्सेसफुल रहेगा, कितनी कामयाबियां मिलेंगी भारत को फ्रांस में जाने की, और मोदी जी वहां पर इस दफा क्या धमाल मचाने वाले हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखें, जो ये विजिट्स होते हैं इसमें 25% सॉफ्ट पावर होती है, 25% आपकी हार्ड पावर होती है, 20 और 50% दोनों मुल्कों के मफादात होते हैं, जो ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के पीछे छुप जाते हैं खुशी के मौके। और ये सब इंडिया जब अपने खुशी के मौकों पे पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करता है, तो वैसे होता है दुनिया भी फिर इंडिया को इन्वॉल्व करती है अपने खुशी के मौकों पे, और इंडिया को वो रिस्पेक्ट भी देती है, वो ऑनर भी देती है। जैसे आपने खुद ने कहा कि फ्रांस बहुत रेयरली किसी चीफ गेस्ट को बुलाता है एज अ चीफ गेस्ट, किसी को भी ऑन देयर नेशनल डे, क्योंकि 15 साल में कोई एक बंदा वो गेस्ट बुलाते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर फॉर फ्रांस एंड फॉर इंडिया। और देखें, इसमें आप आगे जाएं तो आप देखें इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको शायद 25 साल पूरे होने वाले हैं कि 30 ईयर 25 साल पूरे होने वाले हैं, 25 साल। और फ्रांस और इंडिया के रिश्ते बहुत पुराने जाते हैं, इनकी कोलैबोरेशन, एक दूसरे को मदद वगैरह सब पुरानी जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इंडिया यूएनएससी में, इंडिया के पास सिर्फ रशिया का वीटो नहीं है, फ्रांस का भी वीटो है। तो फ्रांस भी कश्मीर के काफी मुद्दों पे फ्रांस ने भी वीटो किया। उसके बाद आप इसके अलावा आप देखें तो 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए, इंडिया ने भी किए, पाकिस्तान ने भी किए, दोनों पे सैंक्शन लग गए थे। तो फ्रांस इंडिया के साथ ट्रेड करता रहा, फ्रांस ने उन सैंक्शंस को ऑनर नहीं किया, नहीं माना। तो इनकी दोस्तियां बहुत पुरानी है। और देखें फिर मफादात के रिश्ते भी हैं, सारी ये प्योरली दोस्ती नहीं होती जैसे पाकिस्तानी हम लोग करते रहते हैं बर्दरली फ्रेंडली कंट्रीज। इसमें मिक्स होता है, दोस्ती है, सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, मफादात सबसे ज्यादा होते हैं जो हिस्सा लेते हैं। मफादात पे आ जाते हैं। देखें, फ्रांस हमेशा एक अलग लाइन लेता है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। इट इज द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूके तो निकल गया यूरोपियन यूनियन से, पहली चीज। दूसरी चीज, P5 का मेंबर है, यूएनएससी का मेंबर है, और उसके पास वीटो पावर वगैरह भी है। इसके बाद अगर आप अगला आ जाए तो उसके बाद ये है कि अमेरिका से फ्रांस हमेशा अलग लाइन लेता है। फ्रांस ने अपनी इंडिपेंडेंट जो एक एटीट्यूड है वो हमेशा मेंटेन किया है, जबकि जर्मनी हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये लोग नहीं कर पाते, ये भागते हैं अमेरिका के पीछे। जो अमेरिका बोलता है वो वैसा करते हैं। जैसे अभी रिसेंट अगर हम अप्रैल में देख लें तो मैक्रोन ने कहा हमें अमेरिका की जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में, यूरोप को नुकसान हो रहा है, हमें नेटो के बारे में सोचना चाहिए कि नेटो छोड़ देना चाहिए। फिर उनका दूसरा आया कि नहीं, नेटो को आप एशिया में एक्सपेंड ही ना करें, ये तो रशिया के लिए था, अब नेटो को आप चाइना की तरफ ना ले जाएं। ऐसी बहुत सी चीजें, फ्रांस हमेशा अपनी एक ऑटोनॉमी बना के रखता है। अब इसमें आ जाए जो डील्स जो अभी ऑन पेपर हैं,
काफी डील्स ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है, जो हो जाएंगी फिर हमें पता चलेगा। और इनमें से सबसे पहली डील तो सिविल न्यूक्लियर डील है। इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को और पावर जनरेशन को एक्सपेंड करना चाहता है। करंटली इंडिया में 7 गीगावाट या 7000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया इज ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर भी उसी में आता है। तो इंडिया चाहता है कि छोटे रिएक्टर हो, जो छोटे रिएक्टर इंडिया के पास नहीं, इंडिया के पास बड़े रिएक्टर की टेक्नोलॉजी, छोटे रिएक्टर आपके फ्रांस के पास है, तो वो टेक्नोलॉजी या वो चीजें चाहता है। इसके बाद नेवी, इंडियन नेवी को कम से कम 2 स्क्वाड्रन राफेल चाहिए, मरीन वर्जन। तो 2 स्क्वाड्रन आपके या तो डील भी इवन हो गई है इनकी, फ्रांस हाँ। के साथ डील हो गई है इनकी। नहीं, वो तो पहले थी ना, अभी ये मरीन वाली है, ये नेवी के लिए, वो उसका वर्जन अलग है। देखिए वो तो इंडिया के पास पहुंच भी गए, वो तो इंडिया के पास है ना 2 स्क्वाड्रन। हाँ, अब ये दूसरे ही, ये नेवी की है, जिसके अंदर भी 2 स्क्वाड्रन है। पता नहीं 32 का स्क्वाड्रन होता है कि 36 का। इंडियन नेवी का क्या हिसाब है स्क्वाड्रन का, ये पता नहीं, कुछ 16 करते हैं, कुछ 18 करते हैं। तो $3-4 बिलियन की ये डील है। इसके बाद सबमरीन के ऊपर बात होगी। इंडिया के पास फ्रांस की कम से कम 3-4 सबमरीन हैं, और अभी भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जो फ्रांस को ऑर्डर दिया हुआ है। फ्रांस को 6 और सबमरीन का ऑर्डर देने के उसमें है। और इंडिया इस सबमरीन प्रोजेक्ट जो फ्रांस के साथ करना चाहता है उसका नाम दिया है प्रोजेक्ट 75I दिया हुआ है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इंडिया अपनी वैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन को एक्सपेंड कर रहा है। अभी 3 इंडिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन रशिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6-7 इनकी 8-9 इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी 6 का ऑर्डर जर्मनी को दिया था रिसेंटली, और अब फ्रांस को भी देने जा रहे हैं। डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, और सारी सबमरीन की क्वालिटीज अलग होती हैं, ये नहीं कि सारी एक जैसी होंगी, हर किसी का एक अलग पर्पस होता है। वो सब कुछ नजर आया कि इंडिया की फौज सब कुछ काबू पा सकती है। हाँ, के हालात भी खराब हो तो ये फौज इंडिया की है। कोई कालो शालो का टंटा, हाँ लगता है यार, उधर बहुत हालात खराब है। पिछले दिनों में उधर बहुत हालात खराब थे ना। हाँ, को बैंक में लूट रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, छापे लूट रहे थे। फ्रांस कह रहा है कि आओ भाई अपनी आर्मी की तैनाती, वो एम्बेसडर ने ऐलान कर दिया है, सीधा बोला है आप आओ, आप अपनी आर्मी की तैनाती करो और अपनी टुकड़ियां भी भेजो और अपने जहाज भी भेजो, ताकि भाई साहब आप उधर भी। मैं 13 जुलाई को मोदी जी भी जा रहे हैं ना फ्रांस दौरे पे, उनका नेशनल डे है ना फ्रांस कह रहे हैं कि भाई परेड में भी हिस्सा लो। देखो भारत की खुद दावत दे हर चीज। भाई साहब कितनी बड़ी भारत की कामयाबी है कि एक फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। इंडिया की शक्तिशाली देश है, मोदी जी ने बना दिया है इसको, दुनिया देख रही है लाला, और मदद मांग रही है, और वो भी फौज की, वही ना। और भाई साहब इतना आर्मी की। और भाई ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि भाई फ्रांस छोले बेच रहेगा। फ्रांस को और देश कोई नजर नहीं आया, पर उसने इंडिया की तरफ देखा है ना कि ये सब कुछ काबू पा सकती है। आर्मी की तरह बिल्कुल आर्मी सोई हुई है उनकी लाला। अगर होता तो यार, ये तो बात है, इंडियन आर्मी ने झंडे तो बहुत दफा गाड़े, 4 दफा चैनल की कितनी दफा बैंड बजाई, 4 दफा तो हमारे खिलाफ भी बजाए झंडे गाड़े उन्होंने, तो दुनिया ने देखा है जो सच है वो सच है।